इमाम साहब, इमाम साहब। हाँ, जमील मियाँ, आप तशरीफ रखिए, हम आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठिए, तशरीफ रखिए। कहिए कैसे आना हुआ? इमाम साहब, मैं आपसे एक मशवरा करने आया था। जी फरमाइए। वैसे मैं जानता हूँ आप इलेक्शन को लेके बहुत परेशान हैं। हमें यह भी सुनने में आया है कि कादिर मुखिया ने गुंडों की एक फौज बुला के रखी है, मगर इसमें डरने की कोई बात नहीं है। हमने क्या चूड़ियां पहन के रखी है? मैंने आज जुमा की तकरीर में भी लोगों को बहुत समझाया है, इस मौके को किसी भी कीमत पे हाथ से न जाने दे। इमाम साहब, क्या मैं जिम्मेदारी उठा पाऊंगा? मैं ठहरा मामूली आदमी। डर लग रहा है, कभी लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा तो फिर क्या होगा? ये जिम्मेदारी तुमने अकेले नहीं उठानी है, बल्कि हम सब तुम्हारे साथ ये जिम्मेदारी उठाएंगे, और मैं पूरी तरह आपके साथ हूं। पर इमाम साहब, मुझे सरकारी कामकाज का जरा भी तजुर्बा नहीं। जब पहली बार लोग इलेक्शन में खड़े होते हैं तो अक्सर लोगों के साथ ऐसा ही होता है। हर कोई एमपी, एमएलए, मुखिया बनकर नहीं पैदा होता। तुम परेशान मत हो, वक्त आने पर सब सीख जाओगे। ठीक है इमाम साहब, लेकिन आप मुखिया कादिर को जानते हो, वो अपने पैसे और ताकत के बल पर लोगों का वोट हासिल करता आ रहा है। क्या वो हमें इस तरह छोड़ देगा? माजी में जो कुछ हो चुका है, अब आगे ऐसा नहीं होगा। हम पूरी ताकत, शिद्दत और कुव्वत के साथ इसका मुकाबला करेंगे। ठीक है इमाम साहब, मैं ये जिम्मेदारी उठाने को तैयार हूं, लेकिन बिना आपकी मदद के मेरे लिए सोचना ही मुश्किल है कि मैं गांव का मुखिया बन सकता हूं। तो बिल्कुल मत घबराओ, हम तुम्हारे साथ हैं। अल्लाह का नाम लेके काम की शुरुआत करो, कामयाबी तुम्हारा साथ देगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। खुदा हाफिज। वाह। इसकी जगह कोई दूसरा शख्स होता तो इस मौके को हासिल करने के लिए बेताब नजर आता, लेकिन इसकी बेनियाजी तो देखो, हमारे लिए आदमी वाकई एक कायदे का नुमाइंदा साबित हो सकता है। रही कादिर मुखिया की लाठी बंदूक की बात, तो देखा जाएगा। अब जब इरादा कर ही लिया है उससे हराने का, तो फिर हरा के ही दम लेंगे। मजीद साहब, आपको क्या लगता है चुनाव में कौन जीतेगा? जमील साहब जीत सकता है। 20 साल से मुखिया यहाँ पे राज कर रहा है, उसे कोई हरा नहीं सकता है। नहीं, फिर जीत सकता है। मुश्किल है। नहीं। कौन है भाई? इमाम साहब, मैं जमील हूँ, दरवाजा खोलिए आप। आ रहे भैया, आ रहे। आ रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप लोग इतनी रात में खैरियत तो हैं? जी सब खैरियत है, लेकिन आना बहुत ज़रूरी था। कादिर मुखिया ने गांव के हर वोटर को 1-1 हज़ार रुपये तकसीम किया है अपनी फेवर में वोट लेने के लिए। उसके लोग हमारे पास भी आए थे, 10-10 हज़ार रुपये का ऑफर दे रहे थे, मगर हमने इनकार कर दिया। अच्छा, इससे तो हमारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। इमाम साहब, मुझे गांव वाले से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह लालच में आ जाएंगे। किसी के बारे में इतनी जल्दी अपनी राय कायम करना अच्छा नहीं है। अगर उसने लोगों को पैसे दिए हैं तो देने दीजिए। अगर लोगों के अंदर जरा सा भी ज़मीर बाकी होगा तो हमारा साथ देंगे वो, मुझे पूरा यकीन है। इमाम साहब, इंतखाब में वक्त कितना बचा है? सुबह से पोलिंग स्टार्ट हो जाएगी और हम रात में कितने लोगों को समझा पाएंगे? सुबह सुबह किसी के पास जाना ठीक भी नहीं होगा। कादिर मुखिया के लोग हमारे खिलाफ ही कोई झूठी बात गढ़ के ऑफिसर से हमारी शिकायत कर देंगे। देखिए, आप घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। मुझे पूरा यकीन है कि लोग अपने दिल की बात पर लब्बैक कहेंगे और हमसे किया अपना वादा निभाएंगे। देखिए,
इस गांव में कुल 800 वोटर है, 101 तो उनके हामी होंगे। उसने अपने हामियों को पैसे भिजवाए होंगे ताकि वो भी अपना पाला ना बदलें। नहीं, ऐसी बात नहीं है। उसने गांव के हर वोटर को खरीदने की कोशिश की होगी। अब क्या किया जा सकता है, अल्लाह पे भरोसा ही रखना पड़ेगा। वही दिलों को बदलने वाला है। वो चाहेगा तो हवा का रुख हमारी तरफ बदल देगा। आप लोग इत्मीनान रखिए, इंतखाब होने दीजिए, आप घबराइए मत। इंशाअल्लाह सुबह पोलिंग बूथ में मुलाकात होगी। इंशाअल्लाह। अब इजाजत दीजिए। हाँ, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। अगर ऐसा हुआ तो बहुत बुरा होगा। कादिर मुखिया अगर एक बार फिर जीत गया तो हम लोगों का इस गांव में रहना मुश्किल हो जाएगा। वैसे ही वो खुली दुश्मनी पे उतरा है। या अल्लाह हमारी मदद करना। अस्सलामुअलैकुम। कैसे ठीक पूछो। वालेकुम सलाम। काफी लोग आए हैं रहमान। क्या लगता है तुम्हें? घबराने की कोई बात नहीं है मुखिया जी। सब जगह अपनी उम्मीद के हिसाब से ही पोलिंग हो रही है। मैंने रास्ते में कई वोटरों से पूछा तो सबने कहा कि कादिर मुखिया को ही वोट दिया है। ये बहुत अच्छी खबर सुनाई तुमने। इस बारी बंदूक की ताकत से ज्यादा पैसे की ताकत काम आ गई। मैं कोई बेवकूफ़ नहीं हूँ मुखिया जी। पैसे देने से पहले एक से कस्में खिलवाई थी कि वोट कादिर मुखिया को ही देना। एक बार इलेक्शन जीत जाने दो, उसके बाद इस बकरवाल, जमील, उसके साथी मुजम्मिल और राशिद को देख लूंगा। खासकर उस इमाम को, बड़े फतवे दे रहा है मेरे खिलाफ कम सिर्फ। चलो, पुलिस की आवाज आ रही है, चलो। मुझे लगता है हमारे हक में वोट ज्यादा पड़ गए हैं। हाँ इमाम साहब, मगर अभी ऐसा कहना थोड़ा सा मुश्किल है जब तक नतीजे सामने ना आए। सब लोगों ने खामोशी इख्तियार करके रखी है। लगता है कादिर मुखिया का दाव काम कर गया। कोई भी तसल्लीबख्श जवाब नहीं दे रहा है। ये तो है। अरे आप लोग यहाँ बैठे हुए हो और मैं आप लोगों को बहुत ढूंढ रहा हूँ। चलिए। अरे जमील भाई, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। चलिए आइए। चलिए। कादिर अहमद मोहम्मदपुर सीट से 40 वोटों से आगे चल रहे हैं। जीत के बाद आइए जमील भाई, आइए जमील भाई, आइए आइए। बेटा जरा जगह दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम इमाम साहब। वालेकुम सलाम। अभी अभी मोहम्मदपुर सीट से मोहम्मद जमील कादिर अहमद से सिर्फ 5 वोट पीछे चल रहे हैं।
मोहम्मदपुर सीट की फाइनल काउंटिंग हो चुकी है। बस अभी कुछ ही देर में नतीजा सुनाया जाएगा। अब आखिरी नतीजे का ऐलान किया जाता है। मोहम्मदपुर चुनाव में कुल 700 वोटें डाली गईं, जिसमें कादिर अहमद को 315 वोटें मिली और मोहम्मद जमील को 385 वोटें मिली। इस प्रकार मोहम्मद जमील को विजयी घोषित किया जाता है। जमील बकरवाल, जमील मुखिया जिंदाबाद, जिंदाबाद। जमील मुखिया जिंदाबाद, जमील मुखिया जिंदाबाद, जमील मुखिया जिंदाबाद, जमील मुखिया जिंदाबाद। अबे जोर से बोलिए जिंदाबाद। जमील मुखिया जिंदाबाद, जमील मुखिया जिंदाबाद। दोस्तों, ये जीत मेरी नहीं, हम सबकी है। मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और वादा करता हूं कि मैं हर वक्त पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर आता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। अपने गांव का ख्याल रखूंगा। जमील मुखिया जिंदाबाद, जमील मुखिया जिंदाबाद, जमील मुखिया। सरकार मुझे जो भी पैसा देगी गांव की तरक्की के लिए, एक एक पैसा मैं गांव के लिए खर्च करूंगा ताकि हमारा गांव खुशहाल उभरे। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। जमील मुखिया जिंदाबाद, जमील मुखिया जिंदाबाद, जमील मुखिया जिंदाबाद। मुबारक है जमील भाई, खुश रहो। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम किया तुम लोगों ने। सब बहुत आपकी बढ़िया। वजह से। ये खुदा का करम है भाई। जमील भाई बहुत बहुत मुबारक हो। आपने इस गांव की तारीख बदल दी, आपने वो कर दिखाया जिसकी गांव वालों को कोई उम्मीद नहीं थी। ये सब आपकी मेहनत का नतीजा है। नहीं नहीं नहीं, आप सबकी मेहनत का नतीजा है। जमील भाई देखिए, आपने एक शुरुआत की, हौसला किया, बस हम सब जुड़ गए और ये सब गांव वालों ने इतनी मेहनत से आपको पूरा साथ दिया और आपको इस मुकाम तक पहुंचाया है। बहुत अच्छा काम। और अब हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि अब इस गांव को आप एक मॉडल विलेज बना के अब सबकी तरक्की कराएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह 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 जरूर। लो भाभी जान भी आ गई। लीजिए जमील भाई, भाभी जान भी आ गई हैं। वालेकुम सलाम। वालेकुम। वाला भाभी जान, जमील भाई को मुबारकबाद नहीं देंगे? इनकी जीत के साथ आपकी नाराजगी तो दूर हुई। कितना पैसा साहब, आपसे पैसे लेंगे? आप हमारे गांव के दामाद हैं और नए नए मुखिया बने हैं और हमारा फख्र से ऊंचा हुआ है आपकी वजह से, और हम आपसे पैसे कैसे ले सकते हैं? भाई आपको अपनी मजदूरी चाहिए। वो तो हम सबसे लेते हैं इमाम साहब, मगर रिश्तेदारी का भी कोई हक बनता है। अल्लाह करे कि जमील बाबू का एक बाल बुलंद रहे और आप लोगों की खूब सेवा करते रहे। क्या बात है, बहुत अच्छे नए ख्याल है। अच्छा चलता हूँ। चाय पीकर जाओ। नहीं जनाब, मुझे किसी दूसरी दुल्हन को छोड़ना जाना उसके ससुराल। चाय फिर कभी पी लूंगा। ठीक खुदा है, हाफिज। खुदा ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जमील भाई, अब तो आप खुश होंगे, भाभी आ गई हैं, आपकी नाराजगी भी दूर हुई और देखिए कितनी खुशी का मौका है। इधर आपकी जीत हुई और इधर भाभी की आमद।
ठीक है, मैं चलती हूँ। जमील भाई जाइए, भाभी जी आ गई हैं, उनसे मिल लीजिए। और आपकी जीत के साथ साथ उनकी नाराज़गी भी दूर हो गई है। और मुझे तो इस बात का डर था कि कहीं आपका बसा बसाया घर ना उजड़ जाए। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आप है तो आज हम यहाँ हैं, वरना ये खुशी हमको मिलती नहीं। फिर वही खुबराना बात है। अरे खुशी और गम देने वाला तो अल्लाह है। मैंने तो वही किया जो मुझे अच्छा लगा। इस कामयाबी के पीछे तुम्हारे ये दो दोस्त हैं। जिन्होंने पूरी ताकत लगा के तुम्हारा साथ दिया है। जमील, आप लोग खुशियां मनाइए, लेकिन ये भी सोचिए कि आगे आपने कैसे काम करना है। जमील भाई अब आप जाके भाभी जी से मिलिए, फिर मुलाकात होगी। शाम को मिलते हैं और इंशाल्लाह आगे की हिकमत अमली पर गौर व फिक्र करेंगे। अरे ऐसे भी क्या जल्दी है, आप लोग यहाँ बैठिए, मैं चाय बनाकर भेजता हूँ। चाय तो अब हम तभी पियेंगे जब आएंगे, और भाभी की हाथ की खीर भी खाएंगे। जी जी, मैं आता हूँ अपनी बेगम के पास से। जी जमील भाई जाइए जाइए, खुदा हाफिज। भाभी की नाराजगी दूर कर दीजिएगा। आज जमील भाई बहुत खुश हैं और हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला बस इसी तरीके से इनको खुश रखे और ये सब गांव वालों को खुश रखे। हाय, अब तो पूरे गांव पे अपना हुक्म चलेगा। सबसे पहले हम घर बनाएंगे, अब तो सब अपने ताबेदार रहेंगे। ये बकरियां बकरियां छोड़ के गाय लाएंगे और इनके लिए कोई नौकर रखेंगे। अब तो पूरे इलाके पे मेरा हुक्म चलेगा और मैं रानी बनकर रहूंगी। मेरे पास तो चूड़ियां भी नहीं है, सबसे पहले मैं चूड़ियां मंगवाऊंगी। और हाँ, 2 झुमके, सब कुछ रानी बनकर रहना है अब मुझे। बेगम साहिबा, हो गया तुम्हारा गुस्सा? हाँ, बिना बताए मैके चले गई थी। छोड़े पुरानी बातें। ना तुमने अपनी फिक्र की ना मेरी फिक्र की। कितना अच्छा होता जब तुम मुश्किल में मेरे साथ में खड़ी होती। अगर मुखिया के गुंडे मेरा कत्ल कर देते तो क्या होता तुम? हाय अल्लाह, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मरे आपके दुश्मन। अल्लाह ने उस जालिम कादिर को हार का रास्ता दिखाया, अब तो उसके बुरे दिन आ गए हैं। अरे शुक्र है उन दोस्तों का जो साई की तरह मेरे साथ में खड़े थे और गए तब जब मेरी जीत हुई। क्यों जी, मैं भी तो अल्लाह से बार बार आपके लिए दुआ करती थी। अच्छा ये बताओ, अब तो मुखिया बन गए हो, मेरे लिए क्या करोगे? क्या करूंगा? क्या मतलब? मतलब जेवर कितने लाओगे मेरे लिए, कपड़े कितने लाओगे, और हाँ, ये अपना पुराना घर तोड़ के नया घर कब बनवाओगे? अच्छा, तो तुम इसलिए यहाँ पर आई हो और तुम इसीलिए अल्लाह से मेरे लिए दुआ करती थी? हाँ? अरे क्यों ना करूं, हमने आखिर इतने सितम सहे, अब तो हमारे अच्छे दिन आ गए हैं। नहीं बेगम, अब हम गरीब नहीं रहे और ना ही बकरवाल, अब तुम गांव के मुखिया बन गए हो। नहीं बेगम, मैं जैसे पहले था वैसे आज हूं और वैसे ही रहूंगा। बकरवाल था, बकरवाल ही रहूंगा। मेरी आमदनी का जरिया वो था, वही रहेगा। लोगों ने मुझे अपना नुमाइंदा इसलिए नहीं बनाया कि मैं वही करूं जो कादिर मुखिया करता था। लोगों ने मुझे अपना नुमाइंदा इसलिए बनाया कि मैं उनके काम आऊं, गांव की तरक्की के बारे में सोचूं। समझी? तुमसे ना बेकार है बात करना। तुम बकरवाल थे, बकरवाल हो, बकरवाल रहोगे। छोटी सोच के दिमाग खराब करके रखती। सुनो, मैं तुम्हें लेने के लिए नहीं आया था घर, तुम खुद मेरे पास आई हो। तुमको जैसे रहना चाहती हो ना, वैसे नहीं रखूंगा। मैं तुम्हें खुश करने के लिए चोरी या डाकू नहीं बनूंगा। बात करती है, हमारी भलाई उसी में है जो गांव की भलाई है। समझ रही हो? चौथे आसमान पर इसका दिमाग। हम आपको अपना बादशाह तस्लीम करते हैं। हमारी खताएं माफ करें, हम पर अपना रहमो करम बनाए रखें। आगे से हम किसी पर भी सख्ती या जुल्म नहीं करेंगे सरकार।
हमें माफ कर दीजिए सरकार। देखा मुखिया कादिर, सच्चाई की जीत हुई और बातिल की हार हुई। जाओ, हमने तुम्हें माफ किया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सरकार का इकबाल बुलंद रहे, सरकार का इकबाल बुलंद रहे, सरकार का इकबाल बुलंद रहे। अल्लाह ने मेरा ख्वाब सच कर दिखाया। या अल्लाह, आपका शुक्र है। सुनिए, मुझे माफ कर दीजिए। वाकई में फायदे और स्वाद में डूबी थी। आप अपनी जगह सही थे। अगर आप भी वही करते जो कादिर मुखिया आज तक करते आ रहा है, तो आप में और उनमें क्या फर्क रहता। आज जिन लोगों ने आपको इज्जत दी है, कल को वही लोग वक्त नहीं लगाएंगे आपको जलील करने में। इसलिए मेरी बात गौर से सुनिए। कभी कोई ऐसा काम ना करना जिसकी वजह से हमारी इज्जत पे बात आए। आप कुछ सुन भी रहे हैं? इसे कहते हैं, अगर सुबह का भूला शाम को घर लौटा है तो उसे भूला नहीं कहते। मैंने तुम्हें बहुत पहले माफ कर दिया। इस जिंदगी पर तुम्हारा पूरा अधिकार है।